जय श्री कृष्णा। सुबह का समय और सूर्य की पहली किरण हमारे जीवन में एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। अगर वह शुरुआत ईश्वर की भक्ति के साथ और कृष्ण जी के सुंदर सुविचार के साथ किया जाए तो दिन अपने आप ही सकारात्मक और मंगलकारी हो जाता है। इसी प्रकार सुंदर और अद्भुत श्री कृष्ण विचार जिन्हें सुनकर और समझकर आप अपना दिन सुंदर बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये संदेश आपको बेहतर जीवन देंगे, साथ ही आपको जीवन में सफल बनाएंगे और तनाव भरे जीवन से मुक्त दिलाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने अपनी तस्वीर को स्पर्श करके अपना नंबर चुन लिया होगा। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आपके भाग्य के बारे में क्या लिखा है। अगर आपने नंबर 2 चुना है तो भगवान श्री कृष्ण आपके भाग्य के बारे में कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटें। कहने का सीधा मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में सोचते हुए अपने काम को पूरा करें। भगवान श्री कृष्ण आपके बारे में कहते हैं, आपके जीवन में दोस्तों की अहम भूमिका होती है। हम हमेशा यह सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों को मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में असफलता से घबराए नहीं। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीखकर आगे बढ़ता है। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। दोस्तों, अगर आपने नंबर 1 चुना है तो भगवान श्री कृष्ण आपके भाग्य के बारे में कहते हैं, आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। साथ ही जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने नंबर 3 चुना है तो भगवान श्री कृष्ण आपके भाग्य के बारे में कहते हैं, आप अपने जीवन में व्यर्थ की चिंता ना करें। आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन इसे जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमें हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज खरीदने में पैसा खर्च ना करें जिसकी आपको जरूरत ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग चल रहा है दोस्तों, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है।